अदर देन दैट साइंस इटसेल्फ जो है उसका रिलीजन के साथ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मजहब जो है वो ये दावा करता है कि वो सच बताता है, तो क्या साइंस भी ये नहीं कहती कि जो जो भी साइंस के साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजर कर जो लॉ बनता है, तो क्या उसको भी हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ नहीं कहेंगे? क्या साइंस सच नहीं दिखाता? देखिए, पहले हमें एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि साइंस कोई लॉज नहीं बनाती। साइंस सिर्फ लॉज को डिस्कवर करती है और हम लैंग्वेज अप्लाई करते हैं, लेबल्स अप्लाई करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। साइंटिफिक लॉज का मतलब ये नहीं है कि वो इंसानों के बनाए हुए लॉज हैं, दे आर देयर ऑलरेडी। हम सिर्फ डिस्कवर करते हैं, और पांच सात ही डिस्कवर किए हैं, सात भी नहीं किए, पांच छह ही डिस्कवर किए हैं जो प्रॉपर जो जो लॉज हैं। बाकी जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो तो हर चीज के बनते ही रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है बड़ा अहम है कि क्या जो ट्रूथ है वो हम साइंस के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। आंसर इज यस एंड आंसर इज नो। यस इसलिए कि अगर हम साइंस को प्योर एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी के तौर पे देखें तो हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सच को, रियलिटी और ट्रूथ को हम कॉम्प्रिहेंड कर लें, लेकिन हम उसके नजदीक तर हम जाते जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ साइंस। हाउएवर, जो कंटेम्प्रेरी साइंस, और मैं नो साथ इसलिए कह रहा हूं कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है ये अंडरपिन्ड है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म से, विच इज टू से कि ये कोई भी चीज जो मेटाफिजिकल है, कोई भी चीज जिसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट दैट एट ऑल। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं सिरे से, तो फिर आपको उसको डिनाई करना पड़ जाएगा कि ये चीज है ही नहीं। और यहां से फिर हमारा मिजाज साइंसी नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे एक फिलोसफी है साइंटिज्म की, जो कि एथियस्ट साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा मशहूर है। और ये जो आपने सवाल किया उसका बराह रास्त ताल्लुक है कि साइंटिज्म यही का यही दावा है कि हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग। लेकिन एक सवाल है, जस्ट सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये मिसाल देने लगा हूँ। इंसानी जहन क्या है? द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट वी डोंट नो कि इंसानी जहन कहाँ होता है, क्या होता है, इसकी नेचर क्या है। ये आइडियाज को जनरेट करता है, ये आइडियाज को रिसीव करता है, वी डोंट नो। बेस्ट हमारे पास जो है वो मैकेनिस्टिक प्रोसेसेस हमारे ब्रेन के हैं, हमारे माइंड के नहीं है। माइंड स्टिल अ मिस्ट्री, वी हैव नो आइडिया ये क्या है। लेकिन साइंटिज्म वाले जो हैं उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि जहन और दिमाग एक ही चीज है, एंड ऑफ स्टोरी। दैट्स नॉट साइंस। ये साइंटिफिकली स्पीकिंग ये जुर्म है। लेकिन जब आप ये दावा करें कि हम ट्रूथ तक साइंस के जरिए पहुंचेंगे, और साथ ये दावा करें कि हर वो चीज जिसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमें ये भी पता है कि जहन एग्जिस्ट करता है और उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो फिर उसको फिर हम ये क्रिएटिविटी करेंगे कि नहीं, जहन की इंडिपेंडेंट हैसियत हमने खत्म कर दी, हमने जहन और दिमाग को एक ही चीज में मर्ज करके रख दिया। इसलिए ये जो अप्रोच है ये हमें ट्रूथ तक नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इसने खुद ही ट्रूथ को डिफाइन कर दिया है इस तरह से कि हर वो चीज जिसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन होगी वही ट्रूथ है, जिसकी नहीं है वो ट्रूथ नहीं है। अब मैंने आपको सिर्फ जहन की एग्जांपल दी है, आप हम्म। इंसानी शऊर देख लें, इंसान रूह को देख लें, जिसको ये कहते हैं रूह एग्जिस्ट नहीं करती, बट देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि एक इंसान मरा हुआ है, एक जिंदा है, जहां तक उनके बॉडीली फीचर्स हैं एग्जैक्टली द सेम है, क्या मिसिंग है एक में कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है? उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। नहीं है तो रूह को डिनाई कर दो, यानी कि हर वो चीज जो समझ नहीं आती है उसको डिनाई करना शुरू कर दो। ये साइंस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। साइंस को सिर्फ हमने एक टूल के तौर पे हमने उसको इंसानी जहनों में स्मगल करने के लिए एक तरीकाकार हमने उसको बना दिया है, एक टूल के तौर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नन ऑफ दिस इज साइंस एंड वी कैन नॉट गेट टू द ट्रूथ बेस्ड ऑन दिस आइडिया।